हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। टू माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे टिल कंप्लीट दिस वीडियो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद कभी भी आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस परेशान नहीं करेगा और कभी भी आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। कभी भी आप कोई सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस का देखेंगे तो आप उसको इमीडिएटली आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे दोस्तों। पर इसके पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद दोस्तों ये सब करना जो मैं आपको बता रहा हूँ भूल जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस को स्टडी करना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान पहले ही लिख दिया हुआ है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी शब्द आते हैं। अब ऐसे वाक्य अगर आपके सामने आ गए, आपको उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, तो उसके लिए मैंने रूल्स भी लिख रखे हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखते हैं। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट पता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जिसको बोलते हैं आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट या कोई नेम हो सकता है दोस्तों। यहाँ सब्जेक्ट होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जिसको बोलते हैं आप सहायक क्रिया। तो दोस्तों ध्यान देंगे, सहायक क्रिया यहाँ पर है विल बी। इसके बाद है वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर वर्ब लिखने का मतलब मेरा दोस्तों वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगा। उसके बाद आईएनजी, क्योंकि दोस्तों जो आईएनजी लगता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, कुछ मेरे मित्र ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो भी इसमें देख रहे हैं वीडियो, वे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपने सिर्फ विल बी लिखा है, आपने शैल बी क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ग्रामर की भाषा में तो आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, अर्थात शैल बी का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं, जब उस वाक्य में अगर कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जिसमें कुछ दृढ़ता दिखाया गया हो, कोई संकल्प दिखाया गया होता है या किसी काम के होने की निश्चितता बताई गई होती है, तो वहां पर दोस्तों आई और वी के साथ में भी विल बी का ही प्रयोग होता है। बाकी सबके साथ में उल्टा हो जाता है, ठीक है। आई, अब बाकी ही, सी, इट, नेम, दे, इसके साथ में जो विल भी आता है वहां पर शैल भी हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस कॉन्सेप्ट पर परेशान नहीं होना है। आप ये समझ लीजिए कि कन्वर्सेशन जब आप करते हैं, जब आप बोलचाल की भाषा में इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश का यूज करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर सब सब्जेक्ट के साथ में आपका विल बी का ही प्रयोग होता है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में लोग इस तरह से सेंटेंस को बोलते हैं, अर्थात सबके साथ में आप विल बी का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों। आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ, मैं कल परीक्षा दे रहा होऊंगा। एक वाक्य मैंने लिखा हुआ है जिसके लास्ट में क्या आ गया, रहा होऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रहा होऊंगा शब्द है ना, आप समझ गए कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का वाक्य है। अब इसको आप बना लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए आप इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, मैं को बोलते हैं आई, क्या बोलेंगे, आई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, आई विल बी। इसके बाद वर्ब, क्रिया क्या कर रहे होंगे, परीक्षा दे रहे होंगे। परीक्षा तो काम नहीं, परीक्षा देना काम है ना, तो देना बोलते हैं टेक, ध्यान देंगे टेक। अब चूंकि टेक है तो टेक में आपको आईएनजी भी लगाना है, तो टेक बन जाएगा टेकिंग। आई विल बी टेकिंग, क्या दे रहे होंगे, एग्जाम। अच्छा, कब दे रहे होंगे, कल की बात कर रहे हैं तो आने वाली कल को दोस्तों बोलते हैं टुमारो। बस आपका सेंटेंस रेडी हो गया। मैं कल परीक्षा दे रहा हूँगा तो बोलेंगे आई विल बी टेकिंग एग्जाम टुमारो। क्या बोलेंगे, आई विल बी टेकिंग एग्जाम टुमारो, ठीक है। अगर आप यू को बोलते हैं, आप कल लिख रहे होंगे, ठीक है, अगर ऐसे बोलते हैं तो बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे, यू। अब इसके बाद यू विल बी तो आएगा ही, यू विल बी। अब क्या करेंगे, राइट कर रहे होंगे तो राइट में आपको आईएनजी लगा देना है, तो हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। यू विल बी राइटिंग, कब की बात कर रहे हैं, टुमारो की। लेकिन अगर आप क्या लिख रहे हैं ऐसा भी बोलते हैं, मान लीजिए आप बोलते हैं कल आप अंग्रेजी लिख रहे होंगे तो यू विल बी राइटिंग, तब यहाँ पर आप इंग्लिश बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। कब की बात कर रहे हैं, टुमारो। बस आप कल अंग्रेजी लिख रहे होंगे तो यू विल बी राइटिंग इंग्लिश टुमारो, ठीक है। अब ये तो वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दोस्तों, जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे अगर आप बोलेंगे कल आप अंग्रेजी नहीं लिख रहे होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, यू will not be, you will not be writing English tomorrow। आप कल अंग्रेजी नहीं लिख रहे होंगे, तो ध्यान देंगे दोस्तों, विल और बी के बीच में नॉट आ गया। देखिए यहाँ पर विल वी के बीच में आपका नॉट आ गया। बस इतना ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वे विल बी के बाद नॉट लगा देते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर जो आपके हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बना है विल बी, तो यहाँ पर आपको नॉट का पोजीशन दोनों के बीच में करना है, ठीक है। तो बोलेंगे यू विल नॉट बी राइटिंग इंग्लिश टुमारो, कल आप अंग्रेजी नहीं लिख रहे होंगे।
तो आपने दोस्तों समझा। मान लेते अगर आप सब्जेक्ट मान लेते हैं हम दे को, जैसे कहेंगे वे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट कौन होगा दोस्तों? दे। क्या बोलेंगे? दे सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है? विल बी, तो बोलेंगे दे विल बी। अब खेलना, काम क्या है? खेलना। खेलना बोलते हैं प्ले। अब चूंकि एक्शन में क्या लगा देंगे? वर्ब में क्या लगाना है? आईएनजी, तो प्ले बन जाएगा प्लेइंग। तो यू विल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे दोस्तों? क्रिकेट। कब खेल रहे होंगे? टुमारो। अच्छा, अगर मान लेते हैं आप बोलते हैं कि आप परसों क्रिकेट खेल रहे हैं, वे परसों क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो बोलेंगे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट द डे आफ्टर टुमारो। यहाँ तैयार है, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट द डे आफ्टर टुमारो, वे परसों क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लिया कोई नाम है, क्योंकि यहाँ पर नाम भी आ सकता है सब्जेक्ट के स्थान पर। तो अगर कोई नाम, उसका नाम है मोहन, बोलना है कि मोहन मोहन पैसा कमा रहा होगा, तो बोलेंगे मोहन विल बी अर्निंग मनी। क्या बोलेंगे? मोहन विल बी अर्निंग मनी। इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए कोई लेडीज है जिसे उसका नाम है कविता, बोलना है कि कविता खाना बना रही होगी, तो कविता विल बी कुकिंग फूड। ठीक है, इस प्रकार लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर, कविता खाना बना रही होगी, तो बोलेंगे कविता विल बी कुकिंग फूड। कविता विल बी कुकिंग फूड। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टुमारो सर ने नहीं लिखा, तो ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है कि जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, वो कल ही शुरू हो, मतलब बिहान से ही शुरू हो, ऐसा नहीं जरूरी है। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, तो अगला पल ही आपका फ्यूचर है। तो आवश्यक नहीं कि आप यहाँ पर टुमारो या डे आफ्टर टुमारो लिखें। ठीक है, तो इतना ही बोलना है, कविता खाना बना रही होगी, तो कविता विल बी कुकिंग फूड। बस यहाँ पर बताने गया कि कब बना रही होगी, लेकिन बात तो फ्यूचर का ही हो रहा है ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। तो जैसे इंट्रोगेटिव का मतलब, अगर से आपका सेंटेंस का शुरुआत, हिंदी वाक्य का शुरुआत अगर क्या से होता है। चलिए मैं सबसे पहले आपको लिख करके यहाँ रूल समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख रखा है, जब हिंदी वाक्यों का शुरुआत क्या शब्द से होता है, अर्थात जब आप प्रश्न करते हैं और उस हिंदी का जो वाक्य का जो प्रश्न होगा, उसके शुरू में जब क्या शब्द आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, क्या आप कल शादी में जा रहे होंगे। अब यहाँ पर इस हिंदी वाक्य का शुरुआत किस शब्द से हुआ दोस्तों? क्या से। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका हेल्पिंग वर्ब ना, विल बी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अभी तक तो आपने देखा होगा कि कोई भी जब प्रश्न आप करते हैं क्या से, तो उस नियम का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले आता है, तब सब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा ही सिर्फ नहीं है, आपको ये भी ध्यान देना है, सबसे पहले चूंकि यहाँ पर विल बी आपके हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में कि विल बी के बीच में सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे विल। क्या लिखेंगे? विल। अब इसके बाद कौन है सब्जेक्ट? आपकी बात करें यू की, तो बोलेंगे विल यू। इसके बाद बी, तब यहां पर होगा। तो आपको ध्यान देंगे दोस्तों, यही चीज आपको ध्यान देनी है, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आता है जब आप प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो विल यू बी। अब इसके बाद काम क्या है? जाने की। जाने की बात हो रही, जाने को बोलते हैं गो, तो गो में क्या लगा देंगे? आईएनजी, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगता है। विल यू बी गोइंग टू, कहां पर जाने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट कहां है? शादी में। शादी बोलते हैं मैरिज पार्टी। क्या बोलेंगे? मैरिज पार्टी। बस हो गया। तो बोलेंगे विल यू बी गोइंग टू मैरिज पार्टी, कब की बात कर रहे हैं? कल की, आने वाले कल की, तो बोलेंगे टुमारो। बस अब आपका दोस्तों सेंटेंस कंफर्म और क्लियर हुआ। ठीक है, क्या आप कल शादी में जा रहे होंगे, तो बोलेंगे विल यू बी गोइंग टू मैरिज पार्टी टुमारो। अब जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो बोलेगा कि हाँ मैं शादी में कल जा रहा होऊंगा, तो क्या बोलेगा? बोलेगा यस आई विल बी गोइंग टू मैरिज पार्टी कब जा रहा होगा? वो कल की बात कर रहा है, तो बोलेगा टुमारो। हाँ मैं कल शादी में जा रहा हूँ, तो बोलेगा यस आई विल बी गोइंग टू मैरिज पार्टी टुमारो। यदि बोलेगा नहीं मैं कल शादी में नहीं जा रहा हूँ, तब क्या बोलेगा? बोलेगा नो आई विल नॉट बी गोइंग टू मैरिज पार्टी टुमारो।
तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब आप नकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो यहाँ पर विल और बी के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बोलेगा नो आई विल नॉट बी गोइंग टू मैरिज पार्टी टुमारो, नहीं मैं कल शादी में नहीं जा रहा होऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं आप पूछते हैं ही के बारे में, ठीक है, क्या वह गरीबों का सहायता कर रहा होगा, क्या वह गरीबों का सहायता कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, विल सबसे पहले है, इसके बाद सब्जेक्ट होना, अब चूंकि हम ही की बात कर रहे हैं बोलेंगे ही, इसके बाद क्या है बी, विल ही बी, अब काम क्या है सहायता करना, तो बोलेंगे हेल्प, लेकिन हेल्प में क्या लगा देंगे, हेल्पिंग द पुअर। बस आपका सेंटेंस तैयार है, क्या वह गरीबों की सहायता कर रहा होगा, तो विल ही बी हेल्पिंग द पुअर। आंसर अगर आप देते हैं, जिससे आप पूछते हैं, अगर वो बोलेगा हाँ वह गरीबों का सहायता कर रहा होगा, तो बोलेगा यस ही विल बी हेल्पिंग द पुअर, हाँ वह गरीबों की सहायता कर रहा होगा। यदि बोलेगा नहीं वह गरीबों की सहायता नहीं कर रहा होगा, बोलेगा नो ही विल नॉट बी हेल्पिंग द पुअर, नहीं वह गरीबों की सहायता नहीं कर रहा होगा, तो नो ही विल नॉट बी हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं। अच्छा, ये तो हुआ जवाब का प्रश्न क्या से शुरू होता है, तो वहां पर आपने विल पहले लेके आया, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा पूछ लिया गया कि वह, जिसे यहाँ पर आपने कहा कि हाँ वह गरीबों की सहायता कर रहा होगा, अगर आपका प्रश्न पुनः इसके लिए फिर हो जाए कि वह गरीबों की सहायता कैसे कर रहा होगा, या क्यों कर रहा होगा, या कहाँ कर रहा होगा। ठीक है, जब इस प्रकार के आप सेंटेंस दोस्तों बोलते हैं कि जब हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में सेंटेंस आप कैसे बनाते हैं, इस स्थिति में आपको ध्यान देना है। तो अगर हिंदी वाक्य के बीच में आपके प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, तो उन प्रश्न सूचक शब्दों का जो अंग्रेजी होगा वो इंग्लिश सेंटेंस के सबसे पहले आता है। चलिए मैं पहले आपको यहाँ पर रूल लिख करके समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल लिख रखा है, जब प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रश्न सूचक शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, कौन, इस तरह के जब सेंटेंस आपके सामने आ गए तो उसको आप कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप प्रश्न सूचक शब्दों का जो अंग्रेजी होता है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर मैंने उसको क्वेश्चन वर्ड बोल लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्न सूचक शब्द, आप ग्रामर के भाषा में इसको आप WH फैमिली का मेंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक वाक्य है, आप गरीबों की सहायता कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, कैसे, कैसे क्या आपका है प्रश्न सूचक शब्द, क्या है प्रश्न सूचक शब्द। अब इसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे नियम के अनुसार। तो कैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हाउ, क्या बोलेंगे हाउ। इसके बाद क्या है विल, हाउ विल। इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, आपकी बात कर रहे हैं तो ये हो गया, तो हाउ विल यू। इसके बाद क्या है बी, हाउ विल यू बी। इसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है सहायता करना, बोलेंगे हेल्प, लेकिन हेल्प में क्या लगाना है ING, हाउ विल यू बी हेल्पिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया द पुअर, द पुअर आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है बस। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस कंप्लीट है। आप गरीबों की सहायता कैसे कर रहे होंगे, तो हाउ विल यू बी हेल्पिंग द पुअर, ठीक है। और इसी प्रकार से मान लीजिए आप कहते हैं ही के बारे में पूछते हैं, कल वह कहाँ जा रहा होगा, कल कल वह कहाँ जा रहा होगा। अब यहाँ बीच में क्या आ गया कहाँ, अब कहाँ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों वेयर, क्या बोलेंगे वेयर, ठीक है। वेयर हो गया क्वेश्चन वर्ड, फिर टाइम वर्ड, इसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद कौन किसकी बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया ही, है ना, वह है ना वह, तो ही हो गया। इसके बाद बी, इसके बाद काम क्या है जाना, जाना बोलते हैं गो में क्या लगा देंगे ING। बस आपका सेंटेंस क्लियर है, कल वह कहाँ जा रहा होगा, तो वेयर विल ही बी गोइंग, ठीक है। कल मान लीजिए कोई लड़की है, कल वह कुछ खाना बना रही होगी, आपको पूछना है सी के बारे में, कल वह क्या बना रही होगी, कल वह क्या बना रही होगी, कल वह क्या बना रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया हिंदी वाक्य के बीच में, जो प्रश्न सूचक शब्द दोस्तों है क्या है क्या। अब क्या का इंग्लिश आप जानते हैं क्या होता है, व्हाट होता है व्हाट,
ठीक है, व्हाट, क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हाट। इसके बाद क्या है, विल, व्हाट विल। अब की बार सब्जेक्ट कौन दोस्तों, रही होगी, अर्थात कोई लड़की है, सी की बात कर रहे हैं आप, सी, व्हाट विल सी। इसके बाद बी, व्हाट विल सी बी। अब बनाना मतलब पकाने की बात कर रहे हैं, कुक, तो कुक में क्या लग गया, कुकिंग। ठीक, कब की बात कर रहे हैं, कल की, तो कल को बोलेंगे यहाँ पर टुमारो। बस, कल वह क्या बना रही होगी, तो व्हाट विल सी बी कुकिंग टुमारो, व्हाट विल सी बी कुकिंग टुमारो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सच्चाई यही है, आपको इस प्रकार से बोलना है। और कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो थोड़ा उनको सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा असुविधा महसूस हो रहा होगा, लेकिन ध्यान देंगे रियलिटी यही है। सो यू विल हैव टू मेक सेंटेंसेस लाइक दिस। तो आपको कहीं पर कल्टी मारना नहीं, बस इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसी प्रकार जब कोई भी प्रश्न सूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आता है, तो बस आपको नियमानुसार इसको सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद फिर विल, तब सब्जेक्ट, फिर बी, बाकी सब चीजें वहीं जो कि आप समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आ गया इस प्रकार से कुछ कितना, कितने, जैसे आप जानते हैं कई बार सेंटेंस में कितना शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मान लेते हैं आप पूछते हैं कल आप कितना पानी पी रहे होंगे, ऐसे, कल आप कितना पानी पी रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पर रूल आपका दोस्तों चेंज होता है थोड़ा। अब आप जानते हैं जब कितना शब्द का प्रयोग होता है, तो कितना के लिए क्या प्रयोग होता है, हाउ मच या हाउ मेनी। और कब हाउ मच, कब हाउ मेनी आता है, ये आप जानते हैं जब जिस वस्तु के लिए कितना का प्रयोग किया गया है, जिस वस्तु के लिए, इसे यहाँ पर पानी के लिए किया गया है, ठीक है, कितना का प्रयोग। अब आपको यही ध्यान देना दोस्तों कि अगर वह वस्तु आप गिन सकते हैं, तब तो कितना का अंग्रेजी होगा हाउ मेनी। और अगर आप उस वस्तु को नहीं गिन पाते हैं, जिस वस्तु के लिए कितना का प्रयोग होता है, तो उसके लिए आप यूज करेंगे हाउ मच, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर जो वस्तु है क्या है, पानी, क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कितना का अंग्रेजी हो जाएगा हाउ मच। क्या हो जाएगा, हाउ मच। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हाउ मच, ठीक है, क्या बोलेंगे, हाउ मच। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है कि हाउ मच के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात वह वस्तु आता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो हाउ मच के बाद क्या आ जाएगा, वाटर, ठीक है, हाउ मच वाटर। इसके बाद फिर यहां से शुरू हो जाएगा, ठीक है, विल यू बी ड्रिंकिंग, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, टुमारो की। बस आपका सेंटेंस इस प्रकार से बनता है। तो आप कल कितना पानी पी रहे होंगे, तो हाउ मच वाटर विल यू बी ड्रिंकिंग टुमारो। अगर यहाँ पर होता कि आप कल कितना रोटी खा रहे होंगे, तो होता हाउ मेनी, क्योंकि आप रोटी को गिन सकते थे, एक रोटी, दो रोटी, तीन रोटी, ठीक है। तो इसलिए कितना का अंग्रेजी हो जाता आपका हाउ मेनी, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर लिखते भी हैं, कल आप कितना रोटी खा रहे होंगे, तो बोलेंगे हाउ मेनी ब्रेड। आप इसको चपाती भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी ब्रेड विल यू बी ईटिंग टुमारो। आप कल कितना रोटी खा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि रोटी को आप गिन सकते थे यहाँ पर, इसलिए आपने लिखा हाउ मेनी। अच्छा, कई बार ऐसे भी वाक्य आते हैं इसमें कौन सा रहता है, कौन सा, जैसे बोलते हैं वह कौन सा मोबाइल खरीद रहा होगा। चलिए, एक वाक्य है, वह कौन सा मोबाइल खरीद रहा होगा। अब बीच में यहाँ पर क्या आ गया, कौन सा, क्वेश्चन वर्ड क्या है दोस्तों, कौन सा। अब ध्यान देंगे, ऐसे वाक्य जिसमें कौन सा, कितना, किसका, अगर ये सब तीन आ गए, ठीक है, कौन सा, कितना, किसका, तो यहाँ पर इस रूल के हिसाब से आप सेंटेंस नहीं बनाते हैं, बल्कि सबसे पहले आप कौन सा का इंग्लिश लिखेंगे, पहले बोलते हैं विच, क्या बोलेंगे, विच। अब क्योंकि इस क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे विच मोबाइल, क्या बोलेंगे, विच मोबाइल, ठीक है। इसके बाद तब आपका शुरू होगा यहाँ से विल से, ठीक है, विच मोबाइल विल ही, क्योंकि वह की बात हो रही है, ठीक है, तो कोई मेल है, तो बोलेंगे विच मोबाइल विल ही बी, खरीदना क्या बोलते हैं, परचेज, क्या बोलेंगे, परचेज। तो परचेज में एनजी लगा देंगे, हो जाएगा परचेजिंग, ठीक है। वह कौन सा मोबाइल खरीद रहा होगा, तो विच मोबाइल विल ही बी परचेजिंग। अच्छा, इसी प्रकार से अगर होता है कि वे
कौन सा खेल खेल रहे होंगे वे। अब कौन सा के लिए बोलेंगे विच, ठीक है, तो बोलेंगे विच गेम। अब किसकी बात कर रहे हैं, गेम की बात कर रहे हैं, तुरंत विच के बाद आपका गेम आएगा तो बोलेंगे विच गेम विल दे बी प्लेइंग, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं आप कल कौन सा कपड़ा खरीद रहे होंगे, ठीक है, तो मैं कहूँगा विच क्लॉथ विल यू बी परचेजिंग टुमारो, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप सी के बारे में पूछे वह कौन सा नौकरी कर रही होगी, वह कौन सा जॉब कर रही होगी, तो बोलेंगे विच जॉब विल सी बी डूइंग। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप सेंटेंस बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस बहुत बढ़िया समझ में आ गया है, और ऐसे मुझे उम्मीद है आप पर कि आप समझ चुके होंगे क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंस हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर एक बार आपसे बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से कुछ आपका जाता नहीं है, कुछ आपका लगता नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको आलस लग रही होगी कि शायद नहीं क्या करें, तो ऐसा मत कीजिए आप, प्लीज़ आप कर दीजिए ताकि जो मेहनत हम करते हैं उसका परिणाम थोड़ा सा और पॉजिटिव आए। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे सीखें, और आपने सीखा भी, मुझे पूरा उम्मीद है। तो दोस्तों आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।